जंग चल रही है गाजा में, दूसरी शुरू हो गई भारत में। हम बम बारूद वाली जंग की बात नहीं कर रहे, यहां जुबानी जंग चल गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए इजरायल पर एक ट्वीट किया। इसके जवाब में भारत में इजरायल के राजदूत र्यूबेन अजार, उन्होंने प्रियंका गांधी को बहुत तीखे अंदाज में जवाब दे दिया। उन्होंने प्रियंका गांधी की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि गाजा में नरसंहार नहीं, हमास के आतंकवादियों का खात्मा हुआ है। प्रियंका गांधी ने गाजा पर भारत सरकार की चुप्पी को शर्मनाक बताया, तो इजरायल के राजदूत ने जवाब में कहा कि आपका धोखेबाज रवैया वो शर्मनाक है। ये सारा युद्ध सोशल मीडिया पर चला। एक्स पर प्रियंका गांधी को भारत में इजरायली राजदूत ने जवाब दिया और अब प्रियंका गांधी के पक्ष में विपक्षी सांसद खड़े हो गए। उनकी अपनी पार्टी तो खड़ी है ही, और इसमें भारत सरकार को लपेटा जा रहा है कि क्या जो इजरायल के राजदूत ने कहा सीधे भारत की एक सांसद को, क्या उनका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि इस पर भारत सरकार कोई आपत्ति नहीं करेगी? क्या एक राजदूत देश की किसी राजनीतिक व्यक्ति की पॉलिटिकल टिप्पणी पर कमेंट कर सकता है जैसा उन्होंने किया? और क्या भारत सरकार को कुछ इस पर एक एक्शन लेना चाहिए या इजरायली राजदूत को कोई संदेश जो है कन्वे करना चाहिए? ये सवाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो व्यवहार किया है वो व्यवहार उनको करना चाहिए क्या? विदेश नीति के मामले में जो भारत सरकार का रुख है वो रुख होना चाहिए, लेकिन प्रियंका तो मानी नहीं है। मुझे लगता है आज तक उनके जीवन में किसी एक मुद्दे पर अगर सर्वाधिक पोस्ट होगी तो वो गाजा के मुद्दे पर और फिलिस्तीन के मुद्दे पर है। झोला भी फिलिस्तीन वाला था बनवा के जो लाई थी, अभी इस बार वो मिंता दास वाला बनवाई थी, वो भी गड़बड़ हो गई, टी शर्ट वाला भी। तो मैंने तो पहले ही कहा था, सत्र के समय कहा था कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल ना होकर वो छापाखाना बन गई है कि आज टी शर्ट छपवा लेंगे, कल झोला छपवा लेंगे, फिर कैप छपवा लेंगे। सवाल ये है कि क्या दो देशों के बीच में जब ये स्थिति है तो हमारे देश के किसी भी सांसद को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए कि वो नरसंहार कर रहा है? या आप एक किसी फोरम पर होते हैं अलग बात है, और जब आप पब्लिकली कहते हैं तो क्या उस देश का राजदूत अपने देश का पक्ष नहीं रखेगा? ये बड़ी ब्लर लाइन है, इसको अगर तोड़ने की कोशिश होगी तो फिर हर जगह ये मुश्किल आ जाएगी। और मेरा ये मानना है स्पष्ट तौर पर कि इसमें हमारे देश के सांसदों को भी बचना चाहिए। जब कहीं द्विपक्षीय मसला है, दो देशों के बीच का मसला है, तो आपको ये टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो राजदूत जो कह रहे हैं, मतलब इसमें भारत सरकार के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं? इसमें सरकार का मसला ही नहीं है कोई ना। ये तो भाई आपने एक बात कही, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैंने वो पूरी पोस्ट पढ़ी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि आप जिनको कह रहे हैं कि वो निर्दोषों को मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। और ये डिबेट है, हम सबको या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि जब वहां कोई मारा जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि आज तक हमास के साथ समझौता नहीं हो पाया, आज तक हमास ने आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजरायल जेनोसाइड कर रहा है गाजा में, 60,000 लोगों को मार चुका है, जिसमें से 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं, और फिर वो अब बच्चों को भूखा मार रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर चुप है। इस पर जवाब दिया है वहां के राजदूत ने, इजरायल के राजदूत ने भारत में, कि व्हाट इज शेमफुल इज योर डिसीट। शर्मनाक जो है वो आपका धोखेबाजी रवैया है, दोहरा रवैया है। इजरायल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मारा है और गाजा में जेनोसाइड नहीं हुआ। 50 साल में गाजा की आबादी 450% बढ़ गई है। आप हमास जो आंकड़े जारी करता है उन पर यकीन मत कीजिए। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इजरायल ने इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवादियों को मारने का काम किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहाँ स्थितियाँ बनी है, जो वीडियोस आ रहे हैं कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ खाना नहीं पहुँच पा रहा है, ये मुझे लगता है चिंता का कंसर्न होना चाहिए। भाई, इजराइल अगर आतंकवादी को मार रहा है तो इसमें पूरी दुनिया ने उसका समर्थन दिया था, लेकिन इसका मतलब इजराइल को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वहाँ अगर बच्चे और महिलाएं भूखे अगर मर रहे हैं तो उसे उसी तरीके से मरने दिया जाए। मुझे लग रहा है कि दुनिया को इस दिशा में देखने की जरूरत है मानवता के नाते। हालांकि आतंकवादी को जो आश्रय भी इन्हीं लोगों ने दिया था तो उसका परिणाम भी अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप का जो बयान आया था कि वहां पर हम एक कॉलोनी बनाएंगे, पूरा सपाट कर देंगे, पूरा वहां नई बस्ती बसाई जाएगी, और जिस तरीके से वहां जो प्लान बन रहा था, मुझे लग रहा है वो भी एक वो तो चलिए एक अलग मसला है, लड़ाई में क्या रुख हो हमारा वो ना हो। क्या कोई दूसरे देश का राजदूत वो हमारी एक सांसद के खिलाफ ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करे? क्या उचित है? मुझे टिप्पणी से नहीं, मुझे उनकी भाषा से आपत्ति है। जो इस भाषा से उन्होंने प्रियंका गांधी को जवाब दिया उसमें उनका एक अहंकार और जिस तरीके से जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मुझे लग रहा है एक राजदूत को एक चुनी हुई सांसद के प्रति एक थोड़ी भाषा में एक नरमी बरतना चाहिए थी। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल
किया है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है और भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा है तो इजराइल के राजदूत का अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन जवाब देते समय वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए।